आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रश्न को पढ़ने के पहले इसमें जो थ्योरी है कुछ ज़्यादा नहीं, उसमें ही ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम इवेंट होता है या ऑकरेंस होता है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है यदि बीच में माइनस होगा तो वो नहीं संभव है। तो इसी पर आधारित हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट में इसमें है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। तो प्रश्न में x दिया हुआ है 0, 1 और 2, और px है माने प्रोबेबिलिटी है 0 का 0.4, 1 का है 0.4 और 2 का है 0.2। इसको चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। तो जैसा कि हम बतला चुके हैं कि यदि इसका सम 1 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले इसमें P0 प्लस P1 प्लस P2 को चेक करेंगे। तो यहाँ है 0.4, 0.4 और 0.1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.0, दैट इज 1। देयरफॉर इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है 1 का, उसमें दिया हुआ है x0, 1, 2, 3 और 4 है, और इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी 0 का 0 प्लस है 1, प्रोबेबिलिटी 2 का प्लस 3 और 4 भी इसमें है। तो ये टोटल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, ये 0.1 है, इतना का दिया हुआ है 0.1, 0.5, 0.2 और 3 का है 0.1 और 4 का है 0.3, 4 का है 0.3। जब टोटल को हम ऐड करते हैं तो 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 9, 1, ये हो जाएगा ये माइनस है, तो इसको हम लोग टोटल को ऐड करते हैं। ये हुआ 1, 1, 5, 6, 6 to 8 और 8 और 3 11, और 11 से 1 गया, हो गया 10। इसको बुक में देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.1, 0.5, ठीक है, 0.2 -1, तो 1, 5, 6, 6 to 8 और 8 और 3 1.1 और 1.1 से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस करा देंगे। ये हुआ 5 और 2 7, 7, 3, तो ये हो जाएगा इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
3 में दिया हुआ है पी वाई है, तो 1 ये -1 है, ये 0 है और P 1 है, और इसका दिया हुआ है 0.6 प्लस 0.1 और प्लस 0.2 है। तो ये हो गया। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 to 8 और ये हो गया 0.9 1, तो ये 1 के इक्वल नहीं है, therefore it is not probability distribution। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहां है P3 P2 P1 P0 और P-1। इसको जब हम ऐड करेंगे या इसके वैल्यू को यहाँ देखते हैं तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.05। अब हमें ऐड करते हैं 3 to 5 5 और 4 9 और 9 और 0.5। फिर एक बार देख लेते हैं 3 to 5 5 4 9 और 9 में जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 9.05। ये हो गया 0.9 प्लस 0.05 ये है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 0.95। it is therefore it is not probability distribution। ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसका वैल्यू जो है ऐड करने को 1 नहीं आता। अब हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 में दिया हुआ है an urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. X represents the number of black balls. What are the possible value of x? It is a random variable. x random variable है और यहाँ पर जो है ब्लैक बॉल को x रिप्रेजेंट करता है और रैंडमली इसमें से 2 बॉल निकाला गया है। तो हम लोग इसको पहले सैंपल स्पेस को देखते हैं। तो सैंपल स्पेस में जो हम 2 बॉल निकालेंगे तो हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, ये भी हो सकता है कि दोनों रेड हो, और ये भी हो सकता है कि पहला ब्लैक और दूसरा रेड हो, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट रेड और दूसरा ब्लैक हो। तो यहाँ पर जो है कि NS हो गया 4। अब हमको यहाँ इसका जब हम चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में दे देते हैं हम लोग x और यहाँ डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यहां पर हम देखते क्या है, यहां जब इसको चार्ट बनाएंगे तो यहां देखते हैं फिगर कि फर्स्ट में हम लोग x का जो वैल्यू है
और दोनों रेड रखते हैं, तो दोनों रेड वाले का संख्या जो है 1। अब हम लोग जब दोनों ब्लैक रख देंगे तो इसका संख्या भी 1 है। अब दो निकाला गया तो इसमें एक रेड एक ब्लैक, इसका जो नंबर है 1 है, और एक ब्लैक एक रेड, इसका नंबर जो है 1। अब यदि इसी क्वेश्चन को इसका यदि हम px भी निकाल दें तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 ये हो गया 1/1, तो ये भी हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी हो गया 1/4। और यदि इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, सम हो गया px का 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया हुआ है, x रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। एक कॉइन्स को 6 टाइम्स टॉस किया गया है, तो उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसी का हम लोग रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहां पर पहले s निकाल लेंगे, तो x हो सकता है कि 6 टेल हो और 0 हेड हो, ये भी हो सकता है 5 टेल हो 1 एच हो, ये भी हो सकता है कि 4 टेल हो और 2 हेड हो, और ये भी हो सकता है कि 3 टेल हो और 3 हेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 टेल हो और 4 हेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 टेल हो और 5 हेड हो। ये भी हो सकता है कि 2 टेल हो और 6 हेड हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ टेल एक भी न हो, 0 टेल हो और 6 हेड हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है इसका। अब इसका यदि हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं h हेड, यहाँ ले लेते हैं टेल, यहाँ ले लेते हैं डिफरेंस, यहाँ ले लेते हैं डिफरेंस। तो यहाँ इसका डिफरेंस इस प्रकार आएगा, पहला हो गया x का जो वैल्यू है कि 60 0h, 5t 1h, और यहाँ हो गया 4 टेल और 2h, और हो जाएगा 3 टेल 3h, 4 टेल 2 टेल 4h, केवल टेल 5h, और यहाँ
0 टेल और 6h, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लिए, ये जो x का जो पॉसिबिलिटी है, और इसमें जो है चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक हो गया इसका, तो यहाँ h 6 0, तो डिफरेंस 6, यहाँ हो गया 5 1 4 4, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो हो गया 2। अब यहाँ 3, यहाँ 3 0, यहाँ हो गया 2 4 डिफरेंस 2 1 5, डिफरेंस हो गया 4। अब यहाँ के बाद हो गया ये, यहाँ हो गया हेड 0, ये 6, ये हो गया 6। अब ये इसका हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लिए। यदि इसी में हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट इसका बनाना है, तो यदि हम लोग इसको चाहे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी है। ये आपको चार्ट यहाँ शो कर रहा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। चाहे तो इसको हम लोग ये पी एक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे लिखने बनाना था, इसलिए इतना ही करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब इसके बारे में लिख सकते हैं हम लोग, हेल्थ x का जो वैल्यू हुआ वो 0 0 हुआ, ये 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। और x इज रियल valued function whose domain is sample space, therefore x is random variable। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर में दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ कॉइन्स। 2 टॉस ऑफ कॉइन्स को थ्रो किया गया, उसका रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। देखिए इसको हम लोग सबसे पहले एस निकालते हैं। तो एक कॉइन्स को 2 बार थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए, दोनों हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि टेल एक हेड आए और एक हेड एक टेल आए। तो यहाँ पर ये NS जो है ये हो गया 4। अब हम लोग यहाँ चलते हैं कि जब h बराबर 0 लेंगे तो h 0 होगा, इसमें केवल pt होगा। तो यहाँ जो है इसका नंबर ऑफ h इक्वल टू 0 का जो ये हो गया 1। तो हम लोग यदि यहाँ p h इक्वल टू 0 निकालें तो ये हो जाएगा, चार्ट में निकाल देंगे, चार्ट में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। अब यदि हम h इक्वल टू 1 करें, एक हेड वाला, तो a हुआ और ये हुआ, तो ये हो जाएगा a।
हेड टेल और पहला हुआ हेड टेल और फिर हो गया टेल हेड। अब तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ h इक्वल टू 1, इसका संख्या हुआ 2। अब हम चलते हैं h इक्वल टू 2, तो इसका जो यहाँ है h2 वाला h, तो यहाँ हम चलेंगे यदि, तो नंबर ऑफ 2h जो है ये हो गया 1। अब हम चलेंगे 1 2 3, अब तो कोई है नहीं, तो अब यदि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाएंगे, यहाँ ले लेंगे x और x ले लिए, तो x हो गया तो ये हो जाएगा px और x हो गया यहाँ h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 1 और यहाँ हुआ h इक्वल टू 2। इसका जो पॉसिबिलिटी है x 0 वाले का, तो 1/4 और इसका हुआ 2/4, ये हुआ 1/4, इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। और यदि हो गया तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये 1 है और 2 और 3 स्टूडेंट खुद बना लेंगे और आगे हम लोग 5 से बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज जो पढ़े प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़े, इसमें जो प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका जो ऑकरेंस का जो सम होगा वो हर हाल में ये होना चाहिए, हर हाल में जो है 1 होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में हम लोग जहाँ माइनस का लिए, तो जब माइनस है तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि जब माइनस यहाँ हो गया तो उसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम इसी पे कर सकते हैं। जब माइनस तो प्रोबेबिलिटी होता नहीं है, तो नहीं होता, इसको हम लोग नहीं भी काट को नहीं कर सकते हैं, ये प्लस ये और -0.1 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि माइनस होता ही नहीं है, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इसको हम लोग इसमें माइनस संभव नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं हुआ।